हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। चलो स्टूडेंट, आज ही क्लास में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए दक्षिण अभियानों के बारे में। इससे पहले वाली क्लासों की बात करें तो मैं आपको लास्ट क्लास में सिवाना व जालोर का अभियान पढ़ाया था मैंने, और आज ही क्लास में पढ़ेंगे वो दक्षिण अभियान पढ़ेंगे। दक्षिण अभियान पढ़ने से पहले मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ, वो आप जरूर याद रखिएगा। चलो डिस्कस करते हैं। एक तो है आप मलिक काफूर, इसका नाम सुना होगा आपने मलिक काफूर के बारे में। ये मलिक काफूर जो कि भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हजार दिनारी। किस नाम से? हजार दिनारी। इसे हजार दिनारी क्यों बोला जाता है? आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के समय मलिक काफूर को, ये एक किन्नर था, ध्यान रखना, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसका नाम मैंने क्यों लिया, वो ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी जितने भी दक्षिण अभियान करेगा, 3-4 वो जितने भी, वो सभी जिनमें अपनी सेना का नेतृत्व सौंपेगा, वो ध्यान रखना मलिक काफूर को सौंपेगा। इसलिए मैंने मलिक काफूर को यहाँ पर लिखवाया था कि आप याद रखो जितने भी अभियान होंगे उनमें सेना का नेतृत्व कौन करेगा? मलिक काफूर। इसी के साथ ध्यान दो, दूसरा नाम पढ़ेंगे हम ख्वाजा हाजी। कौन? ख्वाजा हाजी। देखो इस ख्वाजा हाजी को अलाउद्दीन खिलजी ने इसका सहायक, क्या इसका सहायक नियुक्त किया? किसका? मलिक काफूर का। ये भी दक्षिणी अभियान में जाता है, लेकिन ये मलिक काफूर के सहायक के रूप में जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसी के साथ हम दक्षिण अभियान के डिस्कस में ये भी करेंगे, हम एक नाम और पढ़ेंगे, वो है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? चाचा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो क्यों? वो याद रखना, यदि कोई तुर्क मुसलमानों में दक्षिण भारत पर कोई आक्रमण करता है तो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पर अभियान किया था इसने। वो पहला दक्षिण आक्रमण था मुसलमानों की तरफ से, लेकिन ध्यान रखना उसमें असफल रहा था। उस समय जब 1294 ईस्वी में इसमें देवगिरी पर आक्रमण किया, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सेना का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी 1296 में वापस जा कहाँ पर? कड़ा मनिकपुर में वापस जाकर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करता है। क्या? इसकी हत्या कर देता है और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। अब एक नाम पढ़ेंगे हम एक के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जो विंध्याचल पर्वतमाला को पार करते हुए दक्षिण भारत पर अभियान चलाता है, और उस सभी अभियानों में इसे क्या मिलती है? सफलता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान कहाँ पर ये किया, और जहाँ पर किया वहाँ का शासक कौन था, कब कब इसने किया, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम जो मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने दक्षिण अभियान चलाए, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवगिरी। कौन सा? देवगिरी। लेकिन आप एक जगह सभी को एक बार देख लीजिएगा। हम यहाँ पर एक स्थान पढ़ेंगे देवगिरी। कौन? देवगिरी का अभियान पढ़ेंगे। एक यहाँ पर पढ़ेंगे वारंगल। वारंगल या तेलंगाना, एक ये अभियान पढ़ेंगे। एक लगभग यहाँ पड़ता है होयसल। होयसल राज्य या द्वार समुद्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पढ़ेंगे पांडे राज्य या मदुरई।
इसके जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने दक्षिण भारत में 4 जगह पर अपना अभियान चलाया। इसके बारे में हम अलग अलग जगह के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आप जो डेट है, सन है, वो ध्यान रखना। 1307 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया। वो कहाँ किया? देवगिरी पर। कब? पहला आक्रमण 1307 ईस्वी में। देखो, इसका जो दूसरा आक्रमण था वारंगल पर, वो 1309 ईस्वी में था। देखो, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर करेगा। देखो कब करेगा? नेक्स्ट ईयर 1310 ईस्वी में। देखो, और चौथा इधर करेगा ये कहाँ पर? पांड्य राज्य मदुरई, यहाँ पर करेगा ये 1311 ईस्वी में। आप यहाँ से एक चीज़ याद रखना, सबसे पहला किधर करेगा? देवगिरी पर 1307 ईस्वी में करेगा। दूसरा कहाँ करेगा? वारंगल तेलंगाना, जो 1309 ईस्वी में करेगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह आप सीक्वेंस में याद रखोगे। 1310 ईस्वी में यहाँ होयसल राज्य द्वार समुद्र पर करता है, और जो चौथा इसका अभियान था, लास्ट अभियान था, वो पांड्य राज्य मदुरई पे करता है 1311 ईस्वी में। हम अब एक एक को उठाकर यहाँ से डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहला स्टार्ट किसको करेंगे? वो है देवगिरी का अभियान। कब किया गया ये मैंने बता दिया। अब जब किया गया उस समय यहाँ का शासक कौन था, वो चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या घटनाएं हुई यहाँ पर। देवगिरी अभियान क्या पढ़ने वाले हैं हम? देवगिरी अभियान। इधर देखो, इधर दिल्ली में किसका शासन चल रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का। देखो, देवगिरी के यदि शासक की बात करें तो कौन था? रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव, या कहीं जगह आपको रामदेव भी देखने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसके बारे में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। कई बार वंश पूछ लेता है। यह अभियान 1307 ईस्वी में किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, इसकी एक पुत्री थी। कौन? पुत्री, उसका नाम ध्यान रखना, इल्ली पाली। ये इसकी पुत्री का नाम था। साथ ही इसका वंश कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है किस वंश से था? यादव वंश से। रामचंद्र देव यादव वंश से था। इधर देखो, देवगिरी अभियान 1307 में हुआ। उस समय देखो, दिल्ली पर शासन अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा है, इधर रामचंद्र देव का देवगिरी पर चल रहा है, और इसकी एक पुत्री है इल्ली पाली, और यादव वंश का शासक है। अब देखो, इधर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? मलिक, मैंने पहले ही बता दिया, मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान होगा। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। देखो, मलिक काफूर 1307 ईस्वी में अभियान चलाता है। किस पर? देवगिरी पर। इस अभियान में देखो, सबसे पहले क्या हुआ? कुछ समय युद्ध लड़ने के बाद देवगिरी के शासक रामचंद्र ने क्या कर दी? अधीनता या बोले तो आत्मसमर्पण कर लिया। आत्मसमर्पण कर लिया इसने। आत्मसमर्पण करने के बाद देखो, ये अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लेता है, आत्मसमर्पण कर लेता है। इसके बाद क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी इस चीज से इम्प्रेस होकर, देखो, अलाउद्दीन खिलजी इस चीज से इम्प्रेस होकर रामचंद्र देव को एक उपाधि देता है, राय रहान की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पर अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये आत्मसमर्पण करता है। इस चीज़ से इम्प्रेस कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही आत्मसमर्पण करता है, इसे राय रहान की उपाधि से विभूषित करता है। अब देखो, वैसे तो इसके हाथों में से शासन चला गया था, लेकिन इसके इस आत्मसमर्पण के भाव से इम्प्रेस होता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और इस देवगिरी का शासन वापस किसे सौंप देता है? रामचंद्र देव को। अब ध्यान दो, जो इल्ली पाली इसकी वो थी, कौन? पुत्री। इसका विवाह किससे करवा देता है? अलाउद्दीन खिलजी से। उसके साथ आप इस अभियान से एक चीज ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण अभियानों में
किसको अपना मुख्यालय बनाया, तो वो ध्यान रखना देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपना मुख्यालय बनाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो 1307 की घटना यहाँ खत्म होती है। ध्यान रखना ये अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर ये प्रथम अभियान था। क्या प्रथम अभियान था। इसके बाद 1312-13 ईस्वी में भी क्या होगा, सेकंड अभियान होगा। वो देखो वो क्यों होगा। यहाँ पर रामचंद्र देव के चले जाने के बाद इस देवगिरी पर एक दूसरा शासक शासन करता है, देवगिरी, जिसका नाम है सिंघन देव। देखो ये सिंघन देव क्या करता है, 1312-13 ईस्वी में अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। इसे स्वतंत्र घोषित करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी से नाराज होता है और मलिक काफूर को फिर मलिक काफूर को वापस नेतृत्व सौंपता है और आक्रमण करता है इस पर 1312 ईस्वी में, 1312 से 13 ईस्वी में लगभग, है ना। यहाँ पर इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और ध्यान दो यहाँ पर नया शासक बनाया गया हरपाल देव। ये आप ध्यान रखना। कब की बात है, ये देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा आक्रमण है, सेकंड अभियान है। फर्स्ट 1307 ईस्वी में चलाया गया, जो सेकंड चलाया गया वो ध्यान रखना कब, 1312-13 ईस्वी में। सिंघन देव जो कि शासक है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। इस चीज़ से नाराज हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजता है, ये इसकी हत्या करता है और हरपाल देव को यहाँ का नया शासक नियुक्त कर देता है। चलो अलाउद्दीन खिलजी का हमने एक अभियान पढ़ लिया, वो है देवगिरी का अभियान। अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान, जो कि कहाँ पर हुआ था, वारंगल तेलंगाना। देखो सेकंड अभियान की बात करेंगे, वारंगल या तेलंगाना। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, कब किया था, ये 1309 ईस्वी में किया था इसने। देखो इधर वही दिल्ली में कौन बैठा है, वही AK बैठा हुआ है। किसको सौंपेगा, मलिक काफूर को सौंपेगा नेतृत्व। अब देखो हम बात करेंगे वारंगल तेलंगाना जो अभियान है 1309 ईस्वी में किया। यहाँ का उस समय शासक कौन था, वो देखो आप कौन था, रुद्र प्रताप देव सेकंड। कौन था, रुद्र प्रताप देव सेकंड यहाँ का शासक था। ये आप ध्यान रखना, ये किस वंश से था। वंश की बात करें तो ध्यान रखना काकतीय वंश, क्या काकतीय वंश से था, ये आप ध्यान रखना। देखो जब अलाउद्दीन खिलजी 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल अभियान चलाता है, उसमें ऐसा बोला जाता है रुद्र प्रताप सेकंड, जो कि ये भी क्या कर लेता है अपने आप में, आत्मसमर्पण, ये भी आत्मसमर्पण कर देता है। देखो आत्मसमर्पण करता है, उसी के साथ ध्यान दो अधिकार AK का हो जाता है। लेकिन देखो रुद्र, ऐसा बोला जाता है रुद्र प्रताप देव सेकंड ने क्या किया, अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति पर एक हीरा, जिसका फेमस नाम है उस हीरे का कोहिनूर हीरा, सुना होगा कभी आपने, क्या नाम है, कोहिनूर हीरा। इसकी माला बनाकर उस मूर्ति पर लगाता है और ये भेंट किसे करता है, मलिक काफूर को, मलिक काफूर को भेंट कर देता है। क्या, कोहिनूर हीरे से जड़ी हुई सोने की मूर्ति। ध्यान रखना मलिक काफूर को ये हीरा भेंट करता है, मलिक काफूर ले जाकर किसे देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अब ध्यान दो, हमें यदि कोहिनूर
कोहिनूर हीरे के बारे में यदि प्रथम साक्ष्य मिलता है तो वह मिलता है वारंगल या तेलंगाना से। यह आप ध्यान रखिएगा। क्या हुआ घटना में 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में रुद्र प्रताप देवसेकंड के खिलाफ यहाँ पर क्या हुआ, अभियान चलाया गया। उस अभियान की बात करें तो आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के बाद ध्यान रखना, रुद्र प्रताप सेकंड ने यहाँ पर कोहिनूर हीरा से जड़ी अपनी एक सोने की मूर्ति किसे देता है, मलिक काफूर को देता है। ये ले जाकर देता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसी के साथ ध्यान दो, रुद्र प्रताप देव सेकंड ये किस वंश से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना काकतीय वंश से। अभी देखो कोहिनूर हीरे का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है वारंगल या तेलंगाना से। अब देखो आगे का जो नेक्स्ट इसका अभियान है वो अभियान पढ़ेंगे, होयसल राज्य या इसकी राजधानी, क्या होयसल राज्य या इसकी राजधानी द्वार समुद्र। यह अभियान इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है देखो, कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। होयसल राज्य या समुद्र द्वार समुद्र, ये इसकी राजधानी है। इस पर इसका दूसरा आक्रमण होता है। देखो कब हुआ, मैंने बताया 1310 ईस्वी को। इधर वही एक के बेटा हुआ है दिल्ली में, वही मलिक काफूर को भेजेगा। 1310 ईस्वी में अटैक किस पर हुआ, होयसल राज्य पर। देखो यहाँ पर जो शासक था वो देखो कौन था, वीर बल्लाल थर्ड। कौन, वीर बल्लाल थर्ड। 1310 ईस्वी में होयसल राज्य या द्वार समुद्र का जो शासक था वो कौन था, वीर बल्लाल थर्ड। देखो यहाँ पर आक्रमण हुआ 1310 में, 10 ईस्वी में। यहाँ भी क्या हो गया, ये अपने आप को वही आत्मसमर्पण करता है, आत्मसमर्पण कर लेता है। अब देखो वो सन पढ़ ली। अब देखो ये किस वंश से हैं, वंश की बात करें तो ध्यान रखना किस वंश से हैं, होयसल वंश से। लगभग यही डिटेल यहाँ से मिलती है। आप ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, होयसल या द्वार समुद्र राजधानी इसकी है। यहाँ पर आक्रमण 1310 ईस्वी में हुआ, मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। यहाँ का शासक वीर बल्लाल थर्ड था। यह आत्मसमर्पण कर लेता है, ये होयसल वंश से था। चलो हम इसका लास्ट आक्रमण पढ़ते हैं, वो है मदुरई या पांडे राज्य अभियान। क्या देखो चौथा अभियान पढ़ेंगे इसका, पांडे राज्य या मदुरई, ये पढ़ेंगे। वही बात कब हुआ, 1311 ईस्वी में। वो इधर एक के बेटा हुआ है, कहाँ, दिल्ली में। देखो वही मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजेगा। मैंने शुरू में ही बता दिया था, सब दक्षिण अभियानों का जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा, मलिक काफूर। देखो यहाँ पर जो शासन चलता था वो पांडे वंश, क्या, वीर पांडे व सुंदर पांडे, इन दोनों का शासन चलता है, वीर पांडे व सुंदर पांडे। देखो ये किस वंश से हैं, तो ध्यान रखना पांडे वंश से हैं। अब देखो 1311 ईस्वी में आक्रमण किया गया पांडे राज्य मदुरई पर। ध्यान रखना मलिक काफूर के वही नेतृत्व में किया गया। यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो वीर पांडे या सुंदर पांडे का चल रहा था। ये पांडे वंश से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ध्यान दो
यहीं से मलिक काफूर ने क्या किया, यहाँ पर अधिकार हो गया। इसके बाद देखो, यहीं से मलिक काफूर ने लिंग मंदिर, क्या, लिंग महादेव के स्वर्ण मंदिर को लूटा। देखो यहीं से, कहाँ से, मदुरै से लिंग महादेव के स्वर्ण मंदिर को लूटा। ऐसा बोला जाता है कि धन संपदा प्राप्ति की दृष्टि से ये सबसे सफल अभियान था दक्षिण अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी का। देखो मैंने आपको पढ़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान से लेकर पिछले वाली क्लासों में मैंने पढ़ाए थे गुजरात अभियान, रणथंभौर गुजरात, ये चित्तौड़गढ़, इधर जालोर सिवाना, ये अभियान पढ़ा दिया था। और इधर दक्षिण अभियानों में ये हो गया। लगभग जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे वो यहाँ तक खत्म होते हैं। जो भी अब आगे पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।